हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है, 11th क्लास का चैप्टर 2 परमाणु संरचना, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे 1859 में, जूलियस प्लकर, हिटार्फ और क्रूक्स। ठीक है, एक क्या किए, एक बेलनाकार शीशे की नली लिए, जिसको बोलते हैं विसर्जन नली, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें जिसमें लगा था एक वैक्यूम पंप। ठीक है, तो इस वैक्यूम पंप यानी निर्वात पंप के द्वारा इसमें का पूरा एयर जो है निकाल लिए। ठीक है, और एयर निकालने के बाद इसमें कोई हल्की गैस बहुत कम दाब पे, यानी उसका दाब कितना होना चाहिए, 0.001 mmHg माने मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। ठीक है, इतना कम दाब पे इसमें कोई हल्की गैस भरे। ठीक है, और इस हल्की गैस भरने के बाद उन्होंने क्या किया था, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड लगा था कैथोड और दूसरे साइड लगा था एनोड। ठीक है, तो एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इन दोनों कैथोड और एनोड को एक तार के द्वारा किसी हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, आज जोड़ने के बाद जैसे ही इसमें विद्युत प्रवाहित किया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ अदृश्य किरणें यानी जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं। ठीक है, जाती हुई नजर आई। ठीक, तो चूंकि इसका नाम क्या है, कैथोड से निकली है, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने शुरू में रख दिया क्या, कैथोड किरणें। क्या नाम रख दिया, कैथोड किरणें। देखिए इसको हम लोग कहेंगे कैथोड किरणें। ठीक है, जिसको कैथोड रेज कहते हैं। इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि ये कैथोड जो है ध्रुव से निकली हैं। ठीक, अब देखिए बाद में कुछ समय के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई है वो जला रहा है, कोई चीज़ आग जला रहा है, और आग जलाते जलाते उसमें तो सब लोग भाई मान लीजिए कि ठंडी में आग जला रहे हैं, चलो भाई ठीक है, लेकिन अब आग जला के हम लोग आप सेक रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी में अगर कोई व्यक्ति आए और कहे कि अरे ये तो लकड़ी जो जल रही है इसमें से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और उसको वो प्रूफ करके दिखा दिया। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि जो जूलियस प्लकर, हिटार्फ और क्रूक्स, इन्होंने 1859 में एक्सपेरिमेंट तो किया था, लेकिन करने के बाद अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने बस इतना ही बता पाया कि ये जो विसर्जन नली लेंगे, अब विसर्जन नली को पूरा निर्वात पंप से निर्वात करके और उसमें कोई भी बाहर से हल्की गैस भर करके उसमें एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड लगा करके, और उस कैथोड एनोड को किसी हाई वोल्टेज के बैटरी से जोड़ करके, और जैसे ही हम इसमें विद्युत पास करते हैं तो इसके कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड किरणें, या इसे ही क्या कहते हैं, कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे इन्होंने कोई प्रूफ नहीं कर पाया। अब उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को सन 1897 में जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, और दोहराने के बाद इन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, फिर कैथोड किरणों का अध्ययन किया और बताया कि जो कैथोड किरणें हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलके बनी है। मतलब ये क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। इन कणों पे क्या होता है, इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, माने इस पे -1 क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, माने इस पे चार्ज पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, माने इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया।
कि जब भी क्या हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन या ई माइनस से दिखाते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट किया कौन, जूलियस प्लकर, हिटार्फ और क्रूक्स। किस सन में, तो 1859 में। और 1859 से 1896 तक ये माना जा रहा था कि ये जो कैथोड किरणों से जो निकल रही हैं ये कैथोड किरणें ही हैं। लेकिन बाद में 1897 में जो जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया और उन्होंने बता दिया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन पे क्या होता है, एक इकाई ऋणावेश होता है और इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, तब से ये जाना जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन का भी खोज हुआ है और इसीलिए यहाँ पे हेडिंग का जो नाम दिया गया है वो कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज, मैंने दोनों का एक साथ ही हुआ है। लेकिन इसका जो स्मॉल कण है, जो छोटे कण हैं, इनका नाम जो है इलेक्ट्रॉन कब रखा गया, तो 1897 में। मतलब एक्सपेरिमेंट कोई और किया लेकिन हाँ बताया कोई और। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया था वो कर रहा था अनजान में, वो बस इतना जानता था कि यहाँ से जब हम इसको गर्म करेंगे हाई वोल्टेज के बैटरी से तो यहाँ से क्या निकलेगा, कैथोड किरण निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब आ जाते हैं, तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हो गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कैथोड किरणों का गुण। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है ना, कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, तो पहला गुण ये होता है कि यह एक सीधी रेखा में चलती है। क्या चलती है, सीधी रेखा में चलती है, इसका पहला गुण होता है। मैंने जो कैथोड किरणें होती हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या होंगी, एक सीधी रेखा में चलेंगी। ठीक है, दूसरा गुण ये होता है कि जब कभी भी ये दूसरा क्या होता है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित, है ना, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना, मुड़ जाती हैं। मतलब ये किरणें अगर मान लीजिए कि हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अपनाएं तो ऊपर अगर कर दें क्या, एनोड, और नीचे कर दें कैथोड, यानी ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, एनोड, और दूसरा हो जाएगा क्या, कैथोड। ठीक है ना, तो होता क्या है कि चूंकि देखिए हम एक इसके पहले एक वैज्ञानिक थे, कौन थे वो, सॉरी इसमें नाम नहीं याद आ रहा है, देखिए उसका भूल गए, हाँ तो उसका नाम याद आएगा तो आपको बता देंगे। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि कभी भी अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, माने एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक है, जबकि अगर विपरीत आवेश होंगे यानी माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि हमें नहीं पता है कि इस किरणों पे कौन सा आवेश है। ठीक है, लेकिन हमें ये जानते हैं कि यहाँ पे जब हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र अगर लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर ये किरणें ऋणावेशित होंगी तो धनावेशित प्लेट की ओर जाएंगी, अगर मान लीजिए कि धनावेशित होंगी तो ये ऋणावेशित प्लेट की ओर जाएंगे। तो अब जब इस पे कैथोड किरणों पे विसर्जन नली पे जब क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र अपनाया गया तो ये देखा गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ रही हैं। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणों को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाने पर यह धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा, अगर तीसरा जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट को ठीक है प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, प्रभावित करती है। ठीक है, माने ये फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या होता है, जैसे पहले जो फोटो खींचा जाता था तो उसमें मिलता था एक निगेटिव। ठीक है, तो उस जो निगेटिव होती थी उस पे एक ब्लैक कलर का क्या लगा रहता है, लेप लगा रहता है। ठीक है, और इस ब्लैक कलर के लेप में, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि किसी का फोटो लिया जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो है रेज जब बनती है कुछ ऐसे,
ठीक है ना। तो इस पे जो उसका कलर है वो उड़ा देता है, ठीक है। अर्थात ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती हैं, प्रभावित कर देती हैं। और वो किरण कौन होती हैं, कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें क्या होती है, अगर फोटोग्राफी प्लेट पे डाला जाए तो कैथोड किरणों को क्या करेंगी, और उसको आयोनाइज कर देगी, माने उसको प्रभावित कर देगी, ठीक है। दूसरा हो जाते हैं गैस को आयनित करती हैं, ठीक है, गैस को आयनिक कर देती है ना। मैंने जैसे मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, आइस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये दोनों आपस में साझा किए हैं, लेकिन अगर इसी पे आ जाए क्या, कैथोड किरणें, तो उसमें भी होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक इस पे आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और दोनों को अलग कर देगा। अर्थात अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज, ठीक है। और इस पर भी क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, मैंने ये दोनों को क्या करेगी, आयनित कर देगी, ठीक है। तो यानी गैस को क्या करती है, आयनित कर देती है। फिर तीसरा जो होता है कि ये किसी धातु की पतली पन्नी में, यानी यहां पे क्या हो जाएगा कि इसको कहते हैं आपका प्रतिदीप्ति। एक होता है प्रतिदीप्ति और दूसरा होता है तापदीप्ति, ठीक है, ताप दीप्ति। देखो प्रतिदीप्ति जिसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस, इसको कहते हैं इनकंडेंसेंस। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस, इसको बोलते हैं इनकंडेंसेंस, कंडेंसेंस, ठीक है, इनकंडेंसेंस। देखिए तो होता क्या है कि प्रतिदीप्ति माने ये किरणें जब किसी शीशे की दीवार से टकराती हैं तो ये एक प्रकार की क्या होती है, चमक उत्पन्न करती है। माने इसके रास्ते में अगर कोई शीशा इसमें रख दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगी, ये टकराएगी तो ये चमक उत्पन्न करेगी। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति इसी एक और होता है क्या, स्फुरदीप्ति। देखिए स्फुरदीप्ति क्या होता है, हाँ स्फुरदीप्ति, इसको बोलते हैं फास्फोरिसेंस। क्या बोलते हैं, फास्फोरिसेंस, ठीक। तो देखिए फास्फोरिसेंस क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कभी कभी एक पदार्थ देखे होंगे, जैसे शीशा आप देखे हैं, ठीक है। तो शीशा में क्या होता है कि शीशा पे जैसे ही आप इसमें लाइट डालेंगे तो उसी समय चमक उत्पन्न होगा, आज जैसे लाइट कट करेंगे चमक उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एक आप रेडियम, जैसे किसी घड़ी के डायल में, जैसे मान लीजिए घड़ी है, इसके डायल में अगर रेडियम लगा होता है तो इस पर अगर टार्च जला रहे हैं, टार्च जलाने के बाद कुछ समय के लिए बंद कर देंगे, फिर भी ये कुछ समय तक क्या करेगा, ये एनर्जी इमिट करता रहेगा और इसको उजाले में हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि अभी वो जो है मिलता है आपका 100 रुपया का जो घड़ी आती है एक रेडियम लगा हुआ, तो उसमें आप देखिएगा मिल जाएगा। या टार्च में भी रेडियम लगा रहता है। तो वो रेडियम का पहचान ये है कि वो जो है पहले लाइट को जब लेगा तो उस समय तो लाइट को प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में जब लाइट कट कर देंगे उसके बाद भी जो है प्रकाश का परिवर्तन करते रहता है, ठीक है। तो इसी कारण इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्ति, ठीक है। यानी अगर किसी भी पदार्थ पे जब प्रकाश डाला जाता है तो वह जो एक प्रकार का चमक उत्पन्न कर देता है, लेकिन प्रकाश को जो है सोर्स को कट कर देने के बाद स्रोत को भी वह प्रकाश उत्पन्न करता रहता है कुछ समय तक। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, स्फुरदीप्ति, जैसे कि रेडियम में होता है। जबकि प्रतिदीप्ति जो होता है वो किसमें होता है, शीशा में। यानी शीशा पे जब लाइट डालेंगे तभी चमक उत्पन्न होगा, और लाइट नहीं डालेंगे तो चमक उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तापदीप्ति, ठीक है। तो देखिए तापदीप्ति क्या होता है, जिसको बोलते हैं इनकंडेंसेंस, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर कैथोड किरणें किसी भी धातु से टकराती हैं या किसी पदार्थ से टकराती हैं तो उसका तापमान क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं तापदीप्ति। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो अब जाते ही जाते नहीं गर्मी लगने लगती है। पहले सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश के कण हैं वो आके हमारी बॉडी से टकराते हैं, टकराते टकराते एक समय ऐसे आता है कि हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, तापमान बढ़ जाता है, हमको गर्मी लगने लगती है, तुरंत हम वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कैथोड किरणें जब किसी शीशे की दीवार से टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, जबकि किसी भी धातु की से टकराती हैं तो तापदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ठीक है। एक और होता है कि ये पतली धातु की पतली पन्नी को भेद करके आर पार निकल जाती हैं। यानी धातु की पन्नी को भेद कर
ठीक है, आर पार निकल जाती हैं। ठीक है, आर पार निकल जाती है, निकल जाती हैं। ठीक, मैंने ये धातु की पतली पन्नी को भेद करके आर पार निकल जाएगी। मैंने अगर यहाँ पे कोई भी धातु की चादर अगर रखें तो इसको भेद करके आर पार निकल जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये होता है। दूसरा जो होता है कि यदि यह जो है किसी उच्च गलनांक के धातु, मतलब जैसे टंगस्टन, ठीक है, उच्च गलनांक, जिसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, MP, मेल्टिंग पॉइंट, की धातु से टकरा कर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, मैंने कभी भी अगर कैथोड किरण को धातु की पतली पन्नी से टकराएंगे तो वह क्या करेगी, कैथोड किरण उत्पन्न करेगी। ठीक है, ये सॉरी एक्स रेज उत्पन्न करेगी। ठीक है, मैंने कैथोड किरण को जैसे अगर मान लीजिए किसी को एक्सरे अगर कराना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यही विसर्जन नली लेंगे, इसमें कैथोड की जगह पे एनोड की जगह पे क्या करेंगे, हम टंगस्टन का धातु लगा देंगे। ठीक है, तो जब बड़ी सी धातु लगा देंगे टंगस्टन का, तो ये किरण जैसे ही जाएगी कैथोड किरणें और एक्स किरण से टकराएगी किसी से, टंगस्टन की धातु से, तो यहाँ से क्या करेगी, यहाँ पे एक्स किरणें उत्पन्न करेंगी। ठीक ना, एक्स किरणें, और यही एक्स किरणें यहीं पे व्यक्ति को क्या कहता है, स्टूल या किसी चीज़ पे बेंच पे बैठा करके और इसका जो है एक्सरे मशीन से एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सरे पड़ रही है और उसको जो है वहाँ पे अगर एक्सरे ऑब्जर्वर जो होगा वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसको लगा करके वहाँ से उसका स्पेक्ट्रम ज्ञात करके और उसका ये बताया जाता है कि उसके आर्गन्स जो है वो ठीक ठाक हैं कि या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जो है मरीज के चेक करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्स किरणों का। ठीक, और लास्ट जो है ये बता सकते हैं कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और उन कणों पर क्या होता है, इकाई ऋणावेश पाया जाता है और इसी कारण इनका नाम क्या रखा गया, इसका नाम जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, तो चलिए अब ये हम लोग पढ़ लिए क्या, कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज, आज साथ साथ हम लोग पढ़ लिए कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DK स्टडी सेंटर को जो यहाँ पे दिया है, जिसमें DK स्टडी सेंटर में लिखते समय ध्यान रखेंगे कि पहले @ लगाएंगे, उसके बाद कैपिटल D, कैपिटल K और उसके बाद बिना स्पेस दिए स्टडी सेंटर STUDYCENTRE। कुछ बच्चे जो है सेंटर को TER लिख करके सर्च करे थे, इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग जो है सेंटर को TRE लिख करके शेयर करिएगा, आप मतलब जैसे कि सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।